शिव हैं, जो महादेव है, ये उनकी व्याख्या है ना, ये उनकी विशेषता है। अगर आप कभी देखेंगे, अगर आप कहीं महादेव के बारे में अध्ययन करेंगे या फिर भगवान शिव के बारे में अगर कभी आप अध्ययन करेंगे, तब आप पाएंगे ये चीजें कि वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका परिवार क्या है, उनके व्रत क्या है, उनके त्योहार क्या है, उनके उपलक्ष्य क्या है, किस किस उपलक्ष्य में हम भगवान महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका इस नाम स्मरण करते हैं, है ना। जैसे कि अभी आगे कौन सा महीना आएगा, सावन का महीना आएगा। तो सावन के महीने में आप देखिए कितने लोग पूजा पाठ करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे, हर अलग अलग चीजों का उन पर अभिषेक करेंगे, अलग अलग द्रव्य उन पर चढ़ाएंगे। तो कभी सोचिएगा, आप सभी विद्यार्थी हैं तो आप कभी सोचिएगा कि महादेव पर हम ये सब चीजें क्यों अर्पित करते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछिए। गुरुजी, सावन आने वाला है तो इसमें कावड़ की क्या व्याख्या है? हाँ, कावड़ की देखिए, आपने सबने देखा होगा कावड़ यात्राएं, आप देखेंगे बहुत सारी कावड़ यात्राएं निकलेगी अभी सावन में, जिसमें क्या होता है, एक काठ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर कंधे पर रख के दो अलग अलग पानी के पात्र रख के और भगवान महादेव को उसका अभिषेक किया जाता है। अलग अलग व्याख्याएं हैं कावड़ यात्रा की। मैं दार्शनिक व्याख्या करता हूं क्योंकि हम दर्शन शास्त्र के माध्यम से धर्म की व्याख्या करने का काम करते हैं। तो कावड़ यात्रा आपने देखी होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, कंधे के ऊपर एक लकड़ी के माध्यम से दो अलग अलग पात्रों के अंदर जल भर के शिव को अर्पित किया जाता है, महादेव को अर्पित किया जाता है। ये माना जाता है कि ये करना बहुत अच्छा रहता है, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, समृद्धि के लिए अच्छा होता है। तो सभी लोग या फिर बहुत सारे लोग जो कर सकते हैं, सक्षम होते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक बल भी चाहिए। शारीरिक बल नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, जैसे कि बालक ने पूछा कि इसका महत्व क्या है या इसकी व्याख्या क्या है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, दो पात्र हैं जल के और उसे कंधे पर रखा गया है। हम चाहते तो उसको अपने हाथों में लेकर भी जा सकते थे, लेकिन हमने कंधे पे रखा। एक जल का पात्र आगे की तरफ है, एक जल का पात्र पीछे की तरफ है। जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने इनको देखा, जब मैंने इस विषय पर थोड़ा सा आत्म मंथन किया, गुरुओं से मिला, सज्जनों से मिला, ज्ञानियों से मिला, विद्वानों से मिला, तो जब मैंने व्याख्या समझने की कोशिश की, व्याख्या जानने की कोशिश की, और जब मैं मेरे दर्शन शास्त्र के पास गया, वहां पर जो मुझे व्याख्या मिली वो एक अद्भुत व्याख्या, एक अप्रतिम व्याख्या कावड़ यात्रा की मुझे मिली। इस बार जब आप कावड़ में जाएं तो इस व्याख्या को अपने मस्तिष्क में रखिएगा, अपने विचारों में रखिएगा, उसके बाद आप ये अभिषेक कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दो जल के पात्र हैं, एक आगे की तरफ है और एक जल का पात्र पीछे की तरफ है। ये व्याख्या करते हैं, आगे वाला पात्र बात करता है भविष्य काल की, पीछे वाला पात्र बात करता है भूतकाल की। और वर्तमान हूं मैं वर्तमान हूं। और एक पात्र है जो भविष्य की तरफ इंगित कर रहा है, एक पात्र है जो भूत की तरफ इंगित कर रहा है, एक आने वाला कल है और एक पीछे जाने वाला कल है। इन दोनों के दोनों को हम ढो रहे हैं, इन दोनों को लेकर हम चल रहे हैं। हमारे मनोमस्तिष्क में हमेशा आप चेक कीजिएगा, या तो आपके दिमाग में भूतकाल रहेगा या आपके दिमाग में भविष्यकाल रहेगा, और यही पूरा जीवन चलता रहता है। लेकिन जब हम कावड़ यात्रा लेके जाते हैं तो हम भगवान महादेव को बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों समर्पित कर देते हैं। कि तो महादेव को आपने अपना भूतकाल और अपना भविष्यकाल दोनों के दोनों समर्पित कर दिए। भगवान महादेव पर आपने अपने दोनों काल चढ़ा दिए कि मैं मेरे भूतकाल की सारी स्मृतियां, सारे पाप, सारे पुण्य तुझे समर्पित करता हूं, और मेरा भविष्य मैं तुझे वैसे ही समर्पित करता हूं। जैसी मर्जी वैसा बना देना, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे मेरे भविष्य का निर्माण कर देना, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज करूंगा। तो जब कावड़ यात्रा भगवान शिव के लिए निकाली जाती है या भगवान शिव तक उसे पहुंचाया जाता है, तो वो आपके कर्मों से संबंधित है कि मैं मेरे पिछले कर्म और मेरे आगे आने वाले कर्म दोनों भगवान महादेव को समर्पित करता हूं। कावड़ यात्रा विचारों को समर्पित करने की यात्रा है, जिसमें एक यात्री कहता है कि मेरे पिछले जितने भी विचार थे और आगे आने वाले जितने भी विचार होंगे, मैं आपको समर्पित करता हूं। कावड़ यात्रा आपकी भक्ति को दिखाती है कि भक्त की भावना क्या होती है, कि वो समर्पण कर दे, दे ईश्वर को दे दे। कोई एक ऐसा हो जिसको वो समर्पित कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती नहीं करना है। भक्ति कभी जबरदस्ती नहीं होता है, क्योंकि प्रेम अगर जबरदस्ती नहीं हो सकता तो भक्ति भी कभी जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव से निकलती है, ये अंदर से निकलती है, ये आत्मिक है।
ताकतपूर्ण मजबूरी में भक्ति कभी नहीं होती। तो मैंने कई बार देखा कावड़ यात्रा में भी लोगों की स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी हम कावड़ यात्रा लेकर जाएंगे। उम्र हो गई है लेकिन हम फिर भी कावड़ यात्रा लेकर जाएंगे। क्यों? ये किसका क्या क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप? किसे दिखा रहे हैं आप? खुद को परेशान करना भक्ति नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, खुद को परेशान करना भक्ति नहीं है। भक्ति उस अवस्था का नाम है जहां व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का मन, व्यक्ति के विचार, ये तीनों स्वस्थ हो, तभी आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति बहुत सर्वोच्च अवस्था है, कोई साधारण अवस्था नहीं है। अभी मैंने, जैसे आप लोग देखेंगे सावन आएगा तब आप लोग देखेंगे लोग व्रत करेंगे, फास्ट करेंगे, है ना, व्रत करेंगे, बहुत व्रत करेंगे लोग। लेकिन व्रत में क्या करेंगे? सुबह जूस पिएंगे, दिन में जूस पिएंगे, शाम को जूस पिएंगे, ये खाएंगे, फलाहार खाएंगे, वो खाएंगे। ये व्रत नहीं है, ये दिखावा है, दिखावा। एक तरह का, जिसको आप कहें ना कि ये मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, मेरी भक्ति का प्रदर्शन, ये भक्ति नहीं है। व्रत का मतलब है नियम। एक नियम बनाइए, एक नियम, कोई भी एक नियम बना लीजिए कि ये पूरे सावन के महीने में मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। ये सावन के महीने में मैं कोई भी लालच या स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं करूंगा। ये सावन के महीने में मैं किसी भी गाय को या चींटी को दाना डालूंगा। ये सावन के महीने में मैं किसी एक गरीब व्यक्ति को लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ दूंगा। एक नियम बनाइए, पूरे महीने में एक नियम बनाइए। केवल खाना छोड़कर ये जूस, फास्ट फूड ये खाना, ये व्रत नहीं होता है, ये दिखावा होता है। इसको व्रत मानकर ये मत समझना कि ईश्वर खुश हो जाएगा। ईश्वर और आपके बीच में अभी बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। एक महीने नियम बनाइए कि मैं इन पेड़ पौधों की रक्षा करूंगा। एक महीने नियम बनाइए कि मैं नए 10 पौधे उगाऊंगा और उनका संरक्षण करूंगा, उनका पालन पोषण करूंगा। ये एक महीना आपको अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करने का महीना है। इस एक महीने में अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित कीजिए कि अगर मुझे मेरे महादेव ने बनाया है तो मुझ में विशेष क्या है, मुझ में विशेष क्या है। उस विशेषता को बाहर निकालने का नाम सावन है, उसका नाम व्रत है, उसका नाम ही त्योहार है, उसी का नाम तपस्या है। ये भोजन छोड़कर बाकी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, ये व्रत नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं, दिखावा है, पाखंड है। इसे और कुछ मत समझिएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। होगा तब जब आप किसी के लिए कुछ काम करेंगे, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से जब आप किसी के लिए कार्य करते हैं, उस अवस्था में जो मन में एक सुकून मिलता है, मन में एक सांत्वना, एक सुकून, एक खुशी जब मिलती है, तो उस अवस्था का नाम व्रत है, उस अवस्था का नाम तपस्या है। व्रत और तपस्या कुछ और नहीं है। व्रत और तपस्या आप भी कर सकते हैं। कलयुग की खासियत है, ये कलयुग की विशेषता है कि यहां पर हर व्यक्ति तपस्वी है अगर आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो। वृक्षों को देखिए, पक्षियों को देखिए, नदियों को देखिए, बादलों को देखिए, ये खुद के लिए कार्यरत नहीं है, ये प्रकृति के लिए कार्यरत है। और मानव को देखिए, ये स्वयं के लिए कार्यरत है। तो ये मानव और प्रकृति के बीच का एक अंतर हो गया। और महादेव ये तो प्रकृति के देवता हैं, प्रकृति के, पशुपतिनाथ, पशुओं के भी देवता है। ये तो महादेव है, ये तो पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, हर किसी के देवता ही ये। तो ये इंसानों के क्यों नहीं है? इंसानों के भी है। तो जो महादेव का भक्त होगा, ध्यान रखना, वो प्रकृति, जीव जंतु और मानव, इनसे प्रेम बहुत करेगा।